એક લોકપ્રિય ઉક્તિ એવી છે કે જ્યાં પરિવાર હોય ત્યાં પ્રેમ હોય છે, અને જો આપણું મન ભરપૂર હાસ્ય, ઉષ્મા અને પ્રેમથી ભરી દેતો કોઈ એક પરિવાર હોય તો તે વાગલે છે. 1 વર્ષથી વધુ સમયથી તેઓ આપણા જીવનમાં આવ્યા ત્યારથી સોની સબ પર વાગલે કી દુનિયા, નઈ પેઢી, નए કિસ્સે તેને જીવનને સ્પર્શતી વાર્તા અને હૃદયસ્પર્શી અનુભવ સાથે વિવિધ પેઢીઓના દર્શકોને મોહિત કર્યા છે. સામાજિક મુદ્દાઓ પર તેના હૃદયસ્પર્શી સંદેશ અને અનોખા વાર્તા કથન સાથે શો ભારતીય મધ્યમ વર્ગની મુશ્કેલીઓ અને આકાંક્ષાઓને સફળતાથી દર્શાવી રહ્યો છે. શોની સફળતા પર સવારી કરતા સુમિત રાઘવન એટલે કે રાજેશ વાગલે અને પરિવાર પ્રણતિ વંદના વાગલે અને તેના પરિવારના અન્યોએ અમદાવાદમાં તેના ચાહકો સાથે મજેદાર સમય વિતાવવા માટે શહેરની મુલાકાત લીધી હતી. આર કે લક્ષ્મણની લોકપ્રિય 1980થી સિટકોમમાં આધુનિક દિવસોની સ્થિતિઓ સમાવેશ કરતા વાગલે કી દુનિયા, નઈ પેઢી, નए કિસ્સે અંજના શ્રીવાસ્તવ એટલે કે શ્રીનિવાસ વાગલે અને ભારતી આચરેકર, રાધિકા વાગલે પણ આ મૂળ પાત્રોને સાકાર કરી રહ્યા છે. શો હવે રોમાંચક વાર્તા તરફ આગળ વધી રહ્યો છે, જેમાં નાની કિટ્ટુ માહી સોની આખરે સાંઈ દર્શન હાઇટ્સ સોસાયટીમાં પોતાની જગ્યા શોધી કાઢે છે. જોશીપુરા એટલે કે દીપક પરીખ અને યામિની માનસી એટલે કે માનસી જોશી કિટ્ટુને દત્તક લેવા માટે વિચારે છે, જેનાથી ખુશી ફેલાય છે અને તેમના જીવનમાં નવો અધ્યાય શરૂ થાય છે. શું અથર્વ અને ટોળકી કિટ્ટુને સ્વીકારશે? ઘણી બધી રોમાંચક ઘટના સાથે વાગલે કી દુનિયાએ તેના અનુભવી કલાકારો અને રોચક વાર્તા રેખા સાથે દર્શકોને જકડી રાખ્યા છે. જોતા રહો વાગલે કી દુનિયા, સોમવારથી શનિવાર રાત્રે 9 વાગે ફક્ત સોની સબ પર. ब्यूरो रिपोर्ट DK9 न्यूज़ अहमदाबाद। शूट करते हुए नॉट ओनली शूटिंग, मुझे उससे सीख भी मिलती है कि जैसे सुमित सर ने कहा था अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, फूड वेस्टेज के बारे में कि और बहुत सारे एपिसोड्स आए थे जिसमें आप वैल्यू फॉर मनी सिखाते हो कि नॉट अननेसेसरी आपको मनी स्पेंड करना चाहिए. जैसे कि मुझे ये चीज़ दिखी और मेरा बहुत मन किया तो मैंने क्या जिद की. पेरेंट्स को भी बुरा लगता है कि नहीं उसको मिल रही है तो वो दिलाते हैं, तो इट्स अननेसेसरी वेस्ट ऑफ मनी. यू शुड लाइक बेसिकली खरीदने से पहले सोचना होता है कि शुड वी बाय इट और नॉट. तो वैसे ही मुझे भी बहुत सीख मिली है. बहुत सारे एपिसोड शूट हुए हैं जो मुझे बताते हैं हर बच्चे का जैसे ड्रीम होता है कि वो कब शेव करेगा, तो वैसे उस पर मैंने भी एपिसोड किया था. मैं शेव करता हूँ और मेरा सपना आता है कि मुझे आधी दाढ़ी आती है फिर फुल दाढ़ी आती है, तो इट्स फन. मैं वर्नाकुलर मीडियम से हूँ, तो मुझे खुद को ये फील होता था कि नहीं, मैं नहीं बोल सकती डायरेक्टली. तो ये बात मैंने जेडी सर से शेयर की थी कि नहीं सर, मुझे नहीं जम रहा है. और पहले मैं प्रीवियस में मराठी डेली सोप्स में काम करती थी और हिंदी शो में काम करना ये मेरे लिए एक ट्राई था और मेरा सिलेक्शन हुआ. और जब मतलब बोला क्या मतलब ऐसे था कि मैं बात ही नहीं कर सकती, मेरा कॉन्फिडेंस, मराठी एक्सेंट आता था. तो उसके लिए जेडी सर ने मतलब जो प्रोसेस वागले की दुनिया ऐसे ही नहीं बनाए, मतलब हर एक किरदार के लिए जेडी सर ने इंश्योर किया, एफर्ट्स लिए खुद, वो इंटरेस्ट लेके हमें सिखाते हैं कि मैं मतलब आज इतना बोल रही हूँ उनके वजह से बोल रही हूँ कि वो जो जिस तरह से पुश करते हैं या जैसे गाइड करते हैं हमें. मतलब आज भी कल हम लोग आ रहे थे तो मुझे वो नेक्स्ट स्टोरी का नरेशन दे रहे थे कि ये स्टोरी ऐसी है, इसका ग्राफ ऐसे जा सकता है, यहाँ इमोशन ऐसे हो सकते हैं. तो ये इसकी एक वर्कशॉप होता है हर एक एपिसोड के पहले. मतलब अभी वो इतने बिजी है लेकिन फिर भी ही इंश्योर्स कि चलो हम लोग जूम मीटिंग पे नरेशन देते हैं, उस स्टोरी के बारे में बताते हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. तो इसी के ऊपर मेरा एक सखीज वर्नाकुलर कि उसके कोई फ्रेंड्स है उसके और इंग्लिश कुछ वर्ड्स होते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन बराबर नहीं है. अभी मैं ये प्रोनाउंसिएशन अभी बोल रही हूँ लेकिन जब मैं सीरियल में कर रही थी तब मैं प्रोनाउंसिएशन बोल रही थी. तो मैं खुद इस सीरियल से बहुत कुछ सीख रही हूँ और मेरी खुद की ग्रोथ हो रही है. ये इम्पोर्टेंट है. शूटिंग के दौरान बनाया वागले की दुनिया आई थिंक अनुभवों से ही बना है. इनफैक्ट एक टाइम आया था जब हमें शूटिंग रोकनी पड़ी थी
और उसके बाद हम 2 महीने के लिए गुजरात में आए थे क्योंकि महाराष्ट्र में शूटिंग अलाउड नहीं थी। सिलवासा में एक रिजॉर्ट है ट्रीट नाम का, वहाँ हमने शूट किया था और वो हमने फिर से शो की दोबारा शुरुआत की थी, एक अच्छे चलते हुए शो की जहाँ पे हम रिपीट पे चले गए थे। और उस माहौल में जहाँ हम सब ने किसी ना अमित मिस्त्री का किसी ने नाम लिया, सुमित का बर्थडे आता है 22 को, 23 अप्रैल को हमें सिलवासा में न्यूज़ आई थी कि अमित मिस्त्री जी की डेथ हो गई है। मेरी मामी की डेथ हुई थी उसी माहौल में। हम सब अपनी पर्सनल लाइफ में किसी ना किसी इशू से जूझ रहे थे। मैं अपने बच्चे को छोड़ के आई थी, सब अपनी फैमिलीज को छोड़ के हम 10 दिन की शूटिंग के लिए गए थे और हम 60 दिन शूटिंग करके आए। 60 दिन ना, 2 महीने थे हम अपनी फैमिली से अलग होके। 4 साल का मेरा बेटा है, उसको मैं 2 महीने देखा नहीं। Peak of COVID. एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस वर स्टेइंग देयर ना, लॉस्ट अ फैमिली मेंबर समवन और द अदर। उस माहौल में हम सब अपना भुला के, हम सारे जो यूनिट मेंबर थे 50-60 लोग, उन्होंने अपने आप को एक फैमिली बनाया और एक माहौल बनाया कि नहीं, वागले की दुनिया इतने लोगों का घर चला रही है तो हमें उसको अभी प्रायोरिटी बनाना होगा। एंड वी गेव आवर 100%। और वहाँ से फिर से हमारा एक बॉन्ड बना, और वो बॉन्ड है कि आज भी वागले हम लोगों को ऐसे इम्पैक्ट करता है कि हम रोज सुबह जब उठते हैं हम वागले की सेट पे जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं कि हमें वागले टीम से मिलना है। जेडी सर कफ से जब भी बात होती है बोलते हैं आई एम मिसिंग यू गाइस, मुझे वागले की सेट पे आना है। और वो जब आते हैं, इनफैक्ट हिम आल्सो वी कीप टेलिंग हिम कि यहाँ हम रोज पार्टी कर रहे होते हैं, हमारा माहौल ऐसा होता है काम करने का, और 12 घंटे काम करते हैं, हर सीन में होते हैं, और हमारे लिए बहुत थकते भी हैं हम, बहुत थकते हैं, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं। और हम सिर्फ एक्टर्स नहीं, पूरी यूनिट का एक एक आदमी। मैं अभी जब जेडी से बात करते थे, मैंने सुमित से बोला कि एक्चुअली जब उनकी बात सुन रहे तो हमको रियलाइज हो रहा है कि जर्नी बहुत डिफिकल्ट है। बाकी हर स्टोरीज में आप एक कहानी पे काम करते हो, हम 5 अलग अलग कहानी के 5 अलग अलग सीन एक दिन में शूट करते हैं, जिसमें एक में हम गुस्से में हैं, हमारे दूसरे में हमारी लड़ाई हुई है, तीसरे में मैं उस पर चिल्ला रही, चौथे में हम हंस रहे हैं। तो वो माहौल का काम तभी हो सकता है जब आप एक दूसरे की केयर करें एज ह्यूमंस। और एक एपिसोड मैंने वागले में किया था जिसमें बहुत अच्छी लाइन थी कि कोविड ने हमें सिखाया है कि आप सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं रह सकते। द एंटायर वर्ल्ड हैज टू बिकम वन फैमिली। सबको एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। और वो वसुधैव कुटुंबकम। यस, और वो ये आदमी, ये एज प्रोड्यूसर, ये फ्रॉम चैनल, एंड ये एज द मेन हेड ऑफ द सेट फैमिली, तीनों ऐसे आदमी हैं जो इन लोगों से फिल्टर डाउन होता है कि वो हर एक आदमी हमारे सेट पे एक दूसरे का ख्याल रखता है। सो दैट्स वागड़े की दुनिया नहीं, आप जहां ले जाएंगे वहां तक जाएगा वागड़े की दुनिया, क्योंकि फाइनली ऑडियंस पर निर्भर करता है। हम देखिए, हम दिलो जान से, शिद्दत से, डेडिकेशन से ही काम करते हैं, और इतने सालों का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जितने यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, फॉर एग्जांपल, मतलब जेडी नीरज की बात कर रहा हूँ कि क्वालिटी पर ही ज़्यादा जोर देने वाले लोग हैं। सो अगर क्वालिटी है तो फिर चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। बट सर, आपका नाम आते ही शो चलने लगता है। थैंक यू सो मच। आई थिंक वो एक बीच में थोड़ा खुद को रीजुविनेट या फिर रीएनालाइज करने के लिए एक ब्रेक ले लेता हूँ, तो वो मेरे ख्याल से काम करता है। मुझे लगता है कि कम काम करो लेकिन अच्छा काम करो, क्योंकि एज एन एक्टर आपकी शेल्फ लाइफ बड़ी कम होती है। आप अगर 7 दिन 307 × 24 × 365 × 10 ईयर्स अगर दिखते रहोगे ना, तो फिर आप ये एक बहुत बड़े एक्टर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि ये शरीर जो है ना वो ढोल है, उस ढोल को कैसे बजाना है वो आप पर निर्भर करता है। आप अगर सिर्फ बजाते रहोगे ना तो एक दिन ये ढोल फट जाएगा। तो इस ढोल की आपको निगाह रखनी है, आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, ताकि वो चलता रहे एंड कीप ऑन देखिए, मेरे लिए आपने बच्चन साहब का नाम लिया, वही आदर्श है कि बच्चन साहब आज भी देखिए कैसे खुद को रीइन्वेंट कर रहे हैं। वो आपको पा करते हुए नजर आएंगे, आपको पीकू में नजर आएंगे, आपको अभी उनकी और कोई फिल्म आए तो हाँ, तो मतलब वो है आदर्श। एट द एज ऑफ, जैसे हम सबके इसमें प्ले स्टोर होता है ना, हम अपडेट करते रहते हैं मोबाइल, वैसे एक्टर को भी अपडेट करते रहना बहुत ज़रूरी है, जो बच्चन साहब करते रहते हैं। तो आई थिंक हर एक्टर ने ये सीखना चाहिए उनसे कि डोंट बी स्टक। वो एंग्री यंग मैन में नहीं रहे, देखिए आज वो कहाँ है, एंड दैट्स